वेलकम टू आवर चैनल गिफ्ट ऑफ लाइट। और पहले ही मैं बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव, सो मच ऑफ सपोर्ट दैट वी हैव गॉटन। और आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत पसंद आएगा। जो भी बिगर पैरट्स करते हैं या मीडियम पैरट्स या कभी कभी स्मॉल पैरट्स में भी बच्चों को कुछ कुछ इमरजेंसी आ जाता है जब पेरेंट्स खिलाते नहीं या कुछ टाइप का डिजीज़ हो जाता है, तो तभी जो इमरजेंसी का टाइम आता है तो बहुत काम आता है हैंड फीडिंग। तो इसीलिए हम आज का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है बेसिक्स ऑफ हैंड फीडिंग। तो पहले ही मुझे ये बोलना पड़ेगा कि ये हैंड फीडिंग का वीडियो या मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मुझे एक नाम मेंशन करना ही पड़ेगा जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। 100 टाइम्स आई हैव कॉल्ड हर, शी हैज़ पिक्ड अप माई कॉल, गाइडेड मी ऑल थ्रू, दैट इज़ प्रीति मल्लिक। अगर आपको पता है उनका नाम तो आपको पता होगा कि वो बिगर पैरट्स, मैकाउस वगैरह ब्रीड करते हैं और हैंड फीड करते हैं। तो वो बहुत नॉलेजेबल है, उन्होंने पूरा मुझे गाइड किया इस प्रोसेस। तो हमारा जो लव बर्ड का एवियरी है उसमें आप देख ही चुके होंगे कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है और हो भी रहा है। तो वहाँ में एक पेरेंट है जो अपने बच्चों को खिला के फिर प्लकिंग कर देता है। तो ऐसे बच्चों को मैं हैंड फीडिंग करती हूँ, जिसका मतलब पेरेंट्स खिला नहीं रहे या फिर कुछ प्रॉब्लम आ चुका है क्रॉप में, या फिर कभी कभी वो नेक ट्विस्टिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, तब वो बेबीज़ को मैं लेके आती हूँ और मैं हैंड फीड करती हूँ। तो अभी आप लोग देख पाओगे कि हमारे पास अभी 11 बेबीज़ है, उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे हैं। मैंने एक्चुअली जो पहले बेबीज़ मैं लाई थी दे वर अराउंड 5-6 डेज़ ओल्ड, और एक बच्चा तो मैं 2 दिन का भी लाई थी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारे पास जो बेबीज़ है वो अभी अराउंड 2 to 3 वीक्स ओल्ड हो चुके हैं। और एक बेबी है जो मेरा पहला बेबी है मैक्स, वो तो अभी बहुत बड़ा हो चुकी है आई थिंक। तो आप लोगों को देख पाओगे कि मैक्स अभी तो मेरे पापा के साथ खेल रही है, पर यहाँ पे जो बेबीज़ है वो आपको दिखेंगे 10 बेबीज़, वो अभी 2-3 वीक्स ओल्ड है और मैं अभी उनको खिलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पे 2 बेबीज़, यहाँ पे 2 बेबीज़, यहाँ पे 1 बेबी। ये बेबी एक्चुअली अभी अभी आए हैं और इसका मतलब पेरेंट्स खिला नहीं रहे थे, इसीलिए मैं मेरे फ्रेंड के वहाँ से मेरे फ्रेंड मुझे देखे गया ये। तो आपके दिखाई देगा कि अभी तो क्रॉप फुल है क्योंकि मैंने इसको खिला दिया है, पर इसका एक प्रॉब्लम है, वो है ये वॉमिट करता है। तो आफ्टर फीडिंग ही टेंड्स टू वॉमिट। तो इसीलिए अगर इसको हैंड फीडिंग नहीं करोगे तो ये आपको दिखाई देगा कि ऑलरेडी मैल न्यूट्रिशन्ड है। इसके एज के हिसाब से इसको बहुत सारे फेदर्स अभी तक आ जाने चाहिए थे पर नहीं आए, तो ये मैल न्यूट्रिशन्ड ऑलरेडी है। पर हैंड फीडिंग करने पे वो ठीक हो जाता है मैक्सिमम टाइम। और यहाँ पे एक बेबी है, आपको दिखाई देगा, उसका प्लकिंग हुआ है, ये देखिए। दिस बेबी हैज़ बिन प्लग्ड बाई द पेरेंट्स। उसका पेरेंट्स मतलब खिला के प्लकिंग करते थे, तो इसीलिए यहाँ पे ब्लड स्पॉट्स हो जाते थे। अभी तो नहीं है, वो 2-3 डेज से मेरे पास है और बहुत भूखे है अभी, तो अभी नहीं है। बट यहाँ पे बहुत सारे इसका भी प्लकिंग हुआ है, आप देख पाओगे। ये बेबी मेरे पास इसलिए आए थे क्योंकि उसका स्प्लिट लेग्स एंड वो नेक ट्विस्टिंग का प्रॉब्लम था। तो नेक ट्विस्टिंग मतलब गर्दन को एकदम घुमा देते थे, एकदम घुमा के एकदम एपिलेप्सी टाइप दिखता था। पर अभी हैंड फीडिंग कर करके वो उसका भी सोल्यूशन है, वो करके अभी नेक में बहुत ज़्यादा ताकत आ चुका है और ऐसा अभी वो नहीं करता है। ये बेबी इज़ क्वाइट हेल्दी, दिस बेबी इज़ फाइन। और यहाँ पे एक बेबी है जिसका भी वो सेम नेक ट्विस्टिंग का प्रॉब्लम था। वो दिस बेबी केम टू मी एट आई थिंक 2 or 3 days ओल्ड। अभी ये बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ पे एक बेबी आपको दिखाई देगा, इसका तो प्लकिंग का प्रॉब्लम है, आप देख ही पाओगे यहाँ पे, बट दिस बेबी इज़ वेरी ओल्ड। और दिस बेबी ऑल्सो केम एट मी एट वेरी यंग। आपको दिखाई देगा कि अभी क्रॉप में कुछ खाना नहीं है, तो मैं खाना दूंगी, अभी खिलाऊंगी। और यहाँ पे ये बेबी का एक प्रॉब्लम था, अभी नहीं है बट था। तो ये बेबी का एक प्रॉब्लम था, वो अभी बहुत ठीक हो चुका है, पर अभी भी थोड़ा थोड़ा है। दिस बेबी हैड सावर क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉप में इन्फेक्शन था, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कभी कभी कफ एंड कोल्ड की वजह से भी लग सकता है। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि क्रॉप इन्फेक्शन कैसे होता है, पर अगर हो जाता है तो क्या होता है कि क्रॉप में जो खाना रहता है वो खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया फॉर्म हो जाता है।
तो उसके लिए क्योर कर करके वो बेबी अभी इस स्टेज पे है, मतलब अभी वो खा रहा है, मतलब खा रहा था पहले से ही, बट वो क्रॉप मतलब एम्प्टी नहीं हो रहा था। तो क्रॉप इन्फेक्शन का जो एक मेजर साइन है वो है, अभी नहीं आपको दिखेगा पर यहाँ पे वेन्स हो जाते हैं, मतलब विजिबल वेन्स यू कुड सी अगर क्रॉप इन्फेक्शन रहता है तो। अभी नहीं है तो आपको नहीं दिखेगा, बट अगर ऐसा दिख रहा है आपको तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो अभी उसका सारा क्रॉप है। बहुत सा बेबीज़ बहुत हंग्री है अभी, तो मैं आपको अभी मैं बेबीज़ को खिला दूँगी। सो हमारे पास अभी जो जो प्रोडक्ट्स अभी मैं यूज़ करती हूँ या करती थी सभी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो पहले मैं बोलना चाहूँगी कि A21 अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। A21 इज़ वेरी गुड फॉर स्मॉलर पैरट्स, जो छोटे पैरट्स अभी हमारे पास है, अभी तो मेनली लव बर्ड्स है, इसके लिए A21 बहुत अच्छा है। पर अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो पेट्स लाइफ भी चलता है। मैंने पेट्स लाइफ यूज़ किया है खुद 2-3 दिन, पर फिर मेरा A21 आ गया तो मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ, बट इट्स ऑल्सो गुड, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। क्योंकि मैक्स जो हमारा ओल्डेस्ट बेबी है, ही इज़ मेनली ब्रॉट अप बाय पेट्स लाइफ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ख़राब है या ये ज़्यादा अच्छा है, एक्सपेंसिव है, तो ऐसा नहीं है, बट आई प्रेफर दिस क्योंकि मैं वर्सेला का पहले भी यूज़ करती थी, तो आई हैव अ फेथ ऑन दिस ब्रांड, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे जो हमारे पास रखा है, तो पहले ये बोलने देना चाहिए कि मेरे पास वर्किंग ब्रूडर नहीं है। तो ब्रूडर अगर रहता तो क्या होता है कि डिहाइड्रेशन का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कंट्रोल होता है, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होता है ब्रूडर के अंदर। क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है ब्रूडर, तो इसीलिए मैं इलेक्ट्रोपेट यूज़ करती हूँ। तो जैसे मैं फार्मूला में इलेक्ट्रोपेट थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो क्या होता है कि अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो वो नहीं होता है। क्योंकि अभी वेदर बहुत ड्राई है, हमको पता है कि ठंडा का टाइम बहुत ड्राई होता है वेदर, तो इसीलिए अगर हम ये इलेक्ट्रोपेट यूज़ करेंगे तो डिहाइड्रेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे नियोपेप्टिन, ये बहुत फेमस प्रोडक्ट है, सबको पता है नियोपेप्टिन बहुत अच्छा है डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए, पर मैं हमेशा ये यूज़ नहीं करती हूँ। मैं मेनली यूज़ करती हूँ बीफीलैक। तो ये एक प्रोबायोटिक है जो आप लोगों को पता है कि बहुत गुड बैक्टीरियाज हमारे पेट के अंदर तैयार करते हैं। इट्स द सेम फॉर द बर्ड्स। So what I use is, right now I use A21, the Electropet and the Beefylac that I use। ऐसा गर्म पानी में वो A21, Electropet और Beefylac वो मतलब मिला के ठीक से स्टर करना चाहिए। स्टरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे लंप्स ना हो कुछ, और बबल निकाल के फिर सिरिंज में वो आपको सब, मतलब मैं जैसे टेस्ट करती हूँ, मैं हाथ में थोड़ा सा डाल लेती हूँ। तो अगर वार्म टू टच है तो ठीक है, अगर ठंडा है तो ठीक नहीं है, मतलब फिर से आप हॉट वाटर या फार्मूला थोड़ा सा रेशियो ठीक करके आप दे दो। बट जब मैं हॉट देखती हूँ कि हाथ में वार्म टू टच है, तभी मैं वो खिलाती हूँ। तो फार्मूला आप ज़्यादा बैचेस में मत बनाइए, क्योंकि अगर आप एक साथ 15 या 20 ml भर लेते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है, वो फार्मूला जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो मैं एक बार में अराउंड 10 ml मैं भर लेती हूँ और एक हॉट वाटर का ग्लास रखती हूँ। तो अगर फार्मूला ठंडा हो रहा है तो मैं वो ग्लास में वो सिरिंज डुबा के रख देती हूँ 30 सेकेंड्स, फिर वो फिर से गर्म हो जाता है। दैट वर्क्स, बट नॉट ऑल द टाइम, क्योंकि वो टिप या कुछ पोर्शन तक ही गर्म होता है, पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए छोटे छोटे बैचेस में अगर आप फार्मूला बना पाओगे तो बहुत अच्छा है। पर क्योंकि मेरे पास अभी 11 बेबीज़ है, तो मतलब 5 ml 6 ml करके तैयार करना पॉसिबल तो नहीं होता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है फीडिंग कराने में। तो इसीलिए मैं 10-12 ml के आसपास मैं फार्मूला का बैच एक बार बनाती हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ। और अगर फार्मूला कुछ बच जाए तो प्लीज़ डू नॉट माइक्रोवेव इट, इट्स नॉट गुड। डू नॉट माइक्रोवेव एनीथिंग, फ्रेश बनाइए और फ्रेश खिलाइए। सो आई हैव 2 सिरिंज। ऐसे तो यहाँ पे मार्किंग्स होता है, पर अभी नहीं है क्योंकि मैं ये सिरिंज 2 वीक्स से यूज़ कर रही हूँ। और एक 20 ml का सिरिंज है और एक 5 ml का सिरिंज है। तो 5 ml मैं यूज़ नहीं करती अभी, पर जब वो बेबीज़ छोटे थे, मतलब मैं जब 2-3 दिन का बेबीज़ लाई थी, तो आई यूज़ टू यूज़ द 5 ml एंड नाउ आई यूज़ द 20 ml। पहले जो हम करते हैं वो बॉयल कर लेते हैं हम वाटर को। तो मैं जो प्रोपोर्शन यूज़ करती हूँ वो है कि अगर 8 mg हम फार्मूला दे रहे हैं तो वाटर देंगे अराउंड 12 to 13 ml, क्योंकि मेरे बेबीज़ अभी बहुत बड़े हो गए हैं, मतलब 2-3 वीक्स के अराउंड हो चुके हैं। अगर आपके बेबीज़ छोटे हैं तो आप ज़्यादा मतलब वाटर देना,
क्योंकि जितना ज़्यादा आप वाटर दोगे तो डाइजेस्ट करने में उतना ही ईजी होगा। तो मैंने अभी इलेक्ट्रोपेट दिया उसके साथ, और मैं थोड़ा सा बीफिलैक अभी दूंगी। और अगर मतलब मैं ये हमेशा रखती हूँ, हैंडी रखती हूँ, तो ये है एक कोल्ड का मेडिसिन। तो अभी क्योंकि मेरे एक बेबी को कोल्ड हुआ है तो मैं उसके लिए ये दूंगी। पर अगर ये होम्योपैथी मेडिसिन है तो अगर मतलब कोल्ड नहीं भी हुआ है और आप जस्ट प्रिकॉशनरी भी यूज़ कर सकते। सो दिस इज़ ब्राउनिया एल्बा। तो ये आपको कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन का ये दुकान में मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली कोल्ड का मेडिसिन है। मैं मेरे एक बेबी को कोल्ड हुआ है तो मैं इसीलिए वो यूज़ कर रही हूँ। पर अगर आप को बेबी को कोल्ड नहीं भी हुआ है तो भी अगर ये यूज़ करो तो देयर इज़ नो साइड इफेक्ट। तो अभी मैंने 12 ml वाटर डाल दिया है, तो मैं अभी कंसिस्टेंसी चेक कर लूँगी। अगर ज़्यादा थिक हुआ तो मैं फिर से वाटर दूँगी। तो आप देख पाओगे कि ज़्यादा थिक ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और वाटर दूँगी। कंसिस्टेंसी अगर आप 2-3 बार हैंड फीड करोगे तो आपको ऐसे ही मतलब हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ मतलब बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही देख पाओगे कि कितना कंसिस्टेंसी इज़ ओके फॉर योर बेबी। तो अभी आप देख पाओगे कि दिस कंसिस्टेंसी इज़ फाइन, मतलब कुछ ज़्यादा थिक भी नहीं है और कुछ ज़्यादा थिन भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा थिक है तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, एंड इट्स बिकॉज माई बेबीज़ आर एक्चुअली ओल्ड इनफ टू डाइजेस्ट दिस। अगर आपका बेबी मतलब 7 डेज़ के नीचे है तो ऐसा थिक आप बिल्कुल मत खिलाइएगा, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर ऐड कीजिएगा। अगर 7 डेज़ के नीचे है तो 3 to 4 टाइम्स वाटर, मतलब अगर आप 5 mg A21 डाल रहे हो या जो भी फार्मूला आप डाल रहे हो तो उसमें आपको देना पड़ेगा 20 mg वाटर, 20 ml वाटर। और मैं अभी चेक कर लूँगी कि ये गर्म ठीक है या नहीं। मैंने थोड़ा सा फिंगर में दे दिया है तो ये हीट इज़ फाइन। तो अभी मैंने अराउंड 12 ml के आसपास ले लिया है। आपको मार्किंग्स नहीं दिखाई देंगे पर मुझे एक अजम्पशन है। तो और उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा हॉट वाटर मैं अपने साथ रखती हूँ। जो बॉइलिंग वाटर है मैंने वो थोड़ा सा ले लिया। तो अगर ये सिरिंज ठंडा हो जाए जल्दी से, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसीलिए, तो मैं उसको इसमें डुबा के रखती हूँ। तो मैंने फिर से एक बार टेस्ट कर लिया है। तो और मेक श्योर कि एक टॉवल कुछ आपके पास हो। मैंने एक पुराना सा मतलब पल्लू लिया हुआ है क्योंकि दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। तो मुंह मतलब मुंह पोंछने के लिए कुछ होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस बेबी इज़ ईगर टू फीड राइट नाउ। देख पाओगे कि कैसे वो फीड कर रहे हैं। मैं पहले तो मतलब जब वो छोटे थे आई यूज़ टू टर्न देम ओवर, मतलब तब तो पैर में कुछ जोड़ नहीं था, तो तब मैं क्या करती थी कि उल्टा करके उन लोगों को फीड कराती थी। पर अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी आपको दिखाई पड़ेगा कि एक बच्चा है जो बहुत छोटा है, इसीलिए उसका फीडिंग मतलब मैं अभी भी टर्न ओवर करके ही करती हूँ। दिस बेबी इज़ अराउंड 2 to 3 weeks ओल्ड। ठीक है, तो अभी इसका आई थिंक ही इज़ 16 or 17 days। तो इसका जो फीडिंग अमाउंट होता है वो है 5 ml। तो क्योंकि ये बेबी बहुत बड़ा हो चुका है तो दे डोंट लाइक टू फीड ऑन 5 ml। आप देख पाओगे कि बहुत ईगर तरीके से ये खा रहा है, पर सारे बेबीज़ ऐसे नहीं होते हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि मैक्सिमम बेबीज़ ही ऐसे नहीं होंगे। आउट ऑफ 10 मे बी 4 बेबीज़ ऐसे ईगर तरीके से खाएंगे। आपको दिखाई देगा अभी नेक्स्ट बेबी वो खाना ही नहीं चाहता है, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। पर क्योंकि जो पैरेट बेबीज़ है वो हैव लाइक इफ़ दे डोंट फीड फॉर 24 hours दे स्टार्व। तो खिलाना बहुत ज़रूरी है। आप जितना भी खिलाओ, अगर जल्दी से खिला पाओ तो बहुत वो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि आप फीडिंग चालू रखो। को जो भी हो, वो डायरिया हो कि क्रॉप इन्फेक्शन हो कि कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो, खिलाना कभी मत छोड़ना क्योंकि मेल न्यूट्रिशन हो जाता है फिर। तो आप देख पाओगे कि ये बेबी का फीडिंग ऑलमोस्ट डन है। कितना था सिरिंज, कितना हो चुका है आप देख पाओगे। तो द क्रॉप इज़ ऑलमोस्ट फुल और आप यहाँ पे थोड़ा सा एयर है, तो अगर आप चाहो तो वो खुद से निकाल देगा
या आप खुद से भी निकाल दे सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे फूड है और यहाँ पे एयर। ये बेबी अच्छा है इसीलिए मैं एयर नहीं निकाल रही हूँ, वो खुद से निकाल सकता है, पर 2-3 बेबीज़ यहाँ पे है जो खुद से एयर नहीं निकालते, तो उनका मतलब मैं एयर निकाल देती हूँ। देखिए ये तो फीडिंग के लिए एकदम तैयार है। सो दिस बेबी हैज़ बिन प्लक्ड। आप देख पाओगे कि यहाँ पे प्लकिंग किया हुआ है और फार्मूला भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसीलिए हॉट वाटर में थोड़ा सा हम रखेंगे। आप देखोगे कि ये बेबी भी ईगर टू फीड है, पर 2-3 ml के बाद ये खाना नहीं चाहता है, तभी मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। चलो खाओ, ही तो गुड बॉय। टर्न सिरिंज होता है वो एकदम गले के अंदर वो घुसा देते हैं, पर मैं वो टेक्निक नहीं यूज़ करती, क्योंकि अगर आपके बेबीज़ बड़े हो चुके हैं सो दे नो व्हेन टू स्टॉप, दे विल टेल यू कि अभी मैं नहीं खा पा रहा हूँ, तो तब आपको रुक जाना चाहिए। मतलब अगर आप उस बेबी को ज़्यादा खिला रहे हो तो दैट विल नॉट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। क्वांटिटी सब चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना चाहिए कि कितना प्रोपोर्शन में वो खा सकते हैं। तो आप देख पाओगे अभी कि इट्स वेरी इजी टू फीड, अगर आपको टेक्निक्स पता है तो इट्स नॉट वेरी हार्ड। सी इसका क्रॉप ऑलमोस्ट फुल है, फिर भी थोड़ा सा खा सकता है। इफ़ ही वॉन्ट्स टू ईट देन ओनली आई विल फीड हिम। डू यू वांट टू फीड? सो ही वॉन्ट्स टू फीड राइट नाउ। सो आप देख पाओगे कि अभी वो खा सकता है। तो अभी मैं, आप लोगों को भी बहुत इजी होगा, फीडिंग इज़ नॉट वेरी हार्ड बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्योंकि ये तो एक बार नहीं होता है। अभी जो मेरे बेबीज़ का एज है उसके हिसाब से मैं उनको दिन में 5 बार खिलाती हूँ, अराउंड 4 आवर्स गैप के साथ। एकदम फुल है, देखिए। एंड दिस बेबी हैज़ नॉट बिन विथ मी फॉर वेरी लॉन्ग, ये मतलब 5-6 दिन आ चुका है अभी। तो दिस इज़ हाउ यू हैंड फीड लव बर्ड बेबीज़। दिस बेबी इज़ एक्चुअली मेल नरिश्ड, तो इसीलिए वो बहुत खाता है, पर मतलब इतना ग्रोथ उसका हुआ नहीं है। आप देख पाओगे मेल नरिश्ड कैसे पहचानते हैं कि हेड साइज़ बॉडी साइज़ के मतलब कंपैरिजन में बड़ा रहता है, आप देख पाओगे। पर वो भी ठीक हो जाता है, ग्रोथ थोड़ा धीरे होता है पर ठीक हो जाएगा सब। सो नथिंग टू गेट वरीड अबाउट, बेबीज़ आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। सो दिस इज़ मैक्स, ये मेरा पहला बेबी है जो आया था हैंड फीडिंग के लिए। ही केम एट आई थिंक 4-5 days ओल्ड, और अभी वो इतना बड़ा हो चुका है। ही इज़ 32 days ओल्ड टुडे। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एकदम खाना नहीं चाहती है, मतलब शी डज़ नॉट लाइक द फॉर्मूला, पर ज़ोर ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा 45 days तक, इसीलिए इसका बीक ओपन करके मुझे खिलाना पड़ता है। खोलो खोलो, ही विल नॉट फीड। इसका प्राइमरी डाइट अभी है पेलेट्स और मिलेट्स, वो हम रखते हैं, पर फिर भी क्योंकि ही इज़ ओनली 32-33 days ओल्ड एंड ही इज़ नॉट रेडी फॉर फ्लेजिंग येट, तो इसीलिए उसको मतलब फॉर्मूला दिन में 3 बार देना बहुत ज़रूरी है। कुछ देर मतलब 2-3 दिन के बाद द फॉर्मूला टाइम विल गो टू 2 times a day, पर अभी तो 3 बार देना बहुत ज़रूरी है। अब देख पाओगे कितना ज़बरदस्ती करके इसको खिलाना पड़ता है। और ये वॉमिट करता है खाने के बाद, मतलब ही प्यूक्स आउट एनीथिंग। दिस वाज आवर बेसिक्स ऑफ हैंड फीडिंग। आप अगर आप लोग हैंड फीडिंग कर रहे हो और कुछ प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो यू कैन पोस्ट इट ऑन द कमेंट्स, और या फिर आप लोग हमें फेसबुक में कांटेक्ट कर सकते हो, और या मैसेज भी कर सकते हो फेसबुक में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, डू शेयर विथ योर कम्युनिटी, शेयर विथ योर ग्रुप्स, एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।